हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन के बारे में। ये एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज़ सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशंस, एक्सप्लेन स्पिन सिलेक्शन रूल। यहाँ आपको बताना है कि डीडी ट्रांजिशन में कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स होते हैं और सबसे मेन जो आपका एक सिलेक्शन रूल है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल, आपको उसके बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशंस, किसी स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंड का नंबर। अब आपको पता है कि कोई भी स्पेक्ट्रम होता है तो इस स्पेक्ट्रम में बैंड्स बनते हैं, तो उन बैंड्स का नंबर तथा उन बैंड्स की इंटेंसिटी इस सिलेक्शन रूल के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। किसी स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंड का नंबर तथा उसकी इंटेंसिटी सिलेक्शन रूल द्वारा डिटरमाइन की जाती है। थ्योरेटिकली सभी ट्रांजिशन बैंड्स प्रैक्टिकली टाइप से पॉसिबल नहीं होते हैं। इट मीन्स हम जितने भी पढ़ते हैं थ्योरी में, हम जितने भी बैंड्स के बारे में पढ़ते हैं वो अगर हम करके देखें तो प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि वो सभी पॉसिबल हो जाएं। इसीलिए थ्योरेटिकली सभी ट्रांजिशन बैंड्स प्रैक्टिकली टाइप से पॉसिबल नहीं होते हैं। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड तथा फॉरबिडन ट्रांजिशन की नॉलेज होती है। इस सिलेक्शन रूल के द्वारा हमें ये एक तो अलाउड तथा फॉरबिडन मतलब वर्जित ट्रांजिशन का पता चलता है। अलाउड मीन्स जो ट्रांजिशन होते हैं और फॉरबिडन मतलब जो वर्जित होते हैं, जिसे नहीं किया जा सकता है, उनका हमें नॉलेज पता चलती है कि कौन से हो सकते हैं, कौन से बैंड्स बन सकते हैं और कौन से बैंड्स नहीं बन सकते हैं। तो अलाउड ट्रांजिशन बैंड्स को जन्म देते हैं। जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं वो बैंड्स को जन्म देते हैं, जबकि जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं या तो वो बनते ही नहीं हैं और अगर बनते भी हैं तो बहुत ही वीक इंटेंसिटी वाले बैंड्स को जन्म देते हैं। ठीक, अलाउड ट्रांजिशंस बैंड्स को जन्म देंगे और फॉरबिडन वाले जो होंगे या तो वो बनाएंगे ही नहीं बैंड्स, और अगर बनाएंगे तो बहुत ही वीक इंटेंसिटी वाले। सिलेक्शन रूल यह डेफिनेट करने में हेल्प करता है कि ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं। यह हमें ये बताएगा कि ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं। मेन जो सिलेक्शन रूल है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। तो अब हम स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे। जिन ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के जाने पर, अब आपको पता है कि जब ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन होता है और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक, तो क्या होता है, तो यहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज होता है। आप देखेंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके नंबर में चेंज होगा। उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम 2s+1 से निकालते हैं। अब s जो होगा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। s जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल आती है। तो यहाँ हम यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज आता है, जिससे कि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हो जाती है। सिलेक्शन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ आप देखेंगे सिलेक्शन रूल है, इसके अकॉर्डिंग ओनली वही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है। सिर्फ वही अलाउड होंगे जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में भी चेंजेस नहीं आएंगे। अर्थात ग्राउंड स्टेट तथा एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कि s की वैल्यू 0 होती है, अनचेंज होती है। अब मैंने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंजेस नहीं आते हैं कि अगर वो अलाउड है तो आप यहाँ ये नोटिस करेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 होंगे और एक्साइटेड स्टेट में भी 0 होंगे। इसीलिए जो स्पिन की वैल्यू होगी वो भी 0 ही होगी, s की वैल्यू भी 0 ही होगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में शेष के अपोजिट स्पिन रखता है तब भी डेल्टा s इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे कि आपको पता है 4s में 2 होते हैं, ठीक, 4s में 2 हो गए। आप 3D में आपको पता है इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ से ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से एक जंप करके यहाँ चला जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक अनपेयर बचेगा और
यहाँ पे एक अनपेयर बचेगा और यहाँ पर भी एक अनपेयर हो जाएगा। तो जब ये अपोजिट स्पिन रखता है, जो शेष इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके अपोजिट स्पिन रखेगा। मीन्स अपोजिट स्पिन से इसका ये अपोजिट वाला है, जब ये जंप करके दूसरी जगह जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये इसका अपोजिट ही तो है। तो जब ये इसके अपोजिट स्पिन रखता है यानी कि ये तब भी पेयर ही कहलाते हैं। ये आपको दिख तो जैसे अनपेयर ही रहे हैं, जैसे 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करके गया, आपको पता है यहाँ पे एक जंप करके गया, लेकिन वो था तो इसका अपोजिट वाला ही ना, तो यहाँ पे इसको हम अपोजिट ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये अपोजिट माना जाता है तो यहाँ पे भी डेल्टा एस की वैल्यू 0 ही होती है, अतः यह ट्रांजिशन भी अलाउड माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, तथा ट्रांजिशन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में चला जाता है, वही मैंने आपको बताया कि एस में मानो 2 हैं और एक इलेक्ट्रॉन पी में आ जाए यहाँ से जंप करके, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है जब स्पिन की वैल्यू 0 हो। 0 मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि उसको भी हम पेयर मान लेते हैं तो 0 हो जाती है। तो जब यहाँ 4s+1 में स्पिन मल्टीप्लिसिटी में s की वैल्यू 0 रखेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 हो जाती है। 2 इंटू एस की जगह 0 + 1 तो 1। इस स्टेट को हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। 1 है तो सिंगल यानी कि सिंगलेट स्टेट कहते हैं। तब एस की वैल्यू 1 होती है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। अब मैंने बताया कि जब एस की वैल्यू 1 होगी, 2 कंडीशंस हो सकती हैं, जब एक तो एस की वैल्यू 0 हो और एक एस की वैल्यू 1 हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, कुछ इस तरह से। यहाँ हमने एस की वैल्यू 1 रखी है, ठीक। अब 2 इंटू 1 + 1 तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाता है। यह स्टेट ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। इस प्रकार एस में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक का एक्साइटेड होना सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन अलाउड माना जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि इस स्टेट में यह स्टेट ट्रिपलेट स्टेट है। इस प्रकार एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक का एक्साइटेड होना सिंगलेट स्टेट में, मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे 0 होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे ये यहाँ से जंप करके गया है तो यहाँ हमने एस की वैल्यू 0 ले ली। जब एस की वैल्यू 0 है तो किस में आएगा, सिंगलेट स्टेट में आएगा। जब ये सिंगलेट स्टेट में आएगा तो इसे हम ट्रांजिशन अलाउड मानते हैं, जबकि ट्रिपलेट स्टेट में से फॉरबिडन मानते हैं, क्योंकि यहाँ एस की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ एस की वैल्यू 1 है ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक, इसलिए इसे फॉरबिडन माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।